देवर्षि नारद अपने शिष्य तुम्ब्रू के साथ कहीं जा रहे थे। गर्मियों के दिन थे। एक प्याऊ से उन्होंने पानी पिया और पीपल के पेड़ की छाया में जा बैठे। इतने में एक कसाई वहां से 25-30 बकरों को लेकर गुजरा। उसमें से एक बकरा एक दुकान पर चढ़कर मोट खाने लपक पड़ा। उस दुकान पर नाम लिखा था शगालचंद सेठ। दुकानदार का बकरे पर ध्यान जाते ही उसने बकरे के कान पकड़कर 2-4 घूंसे मार दिए। बकरा बै 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 करने लगा और उसके मुंह में से सारे मोट गिर पड़े। फिर कसाई को बकरा पकड़ाते हुए कहा, जब इस बकरे को तू हलाल करेगा तो इसकी मुंडी मेरे को देना, क्योंकि यह मेरे मोट खा गया है। देवर्षि नारद ने जरा सा ध्यान लगाकर देखा और जोर से हंस पड़े। तुम्ब्रू पूछने लगा, गुरुजी आप क्यों हंसे? उस बकरे को जब घूंसे पड़ रहे थे तब तो आप दुखी हो गए थे, किंतु ध्यान करने के बाद आप हंस पड़े, इसमें क्या रहस्य है? नारद जी ने कहा, छोड़ो भी, ये तो सब कर्मों का फल है, छोड़ो। नहीं गुरुजी, कृपा करके बताइए। इस दुकान पर जो नाम लिखा है शगालचंद सेठ, वह शगालचंद सेठ स्वयं ये बकरा होकर आया है। ये दुकानदार शगालचंद सेठ का ही पुत्र है। सेठ मरकर बकरा हुआ है और इस दुकान से अपना पुराना संबंध समझकर इस पर मोट खाने गया। उसके बेटे ने ही उसको मारकर भगा दिया। मैंने देखा कि 30 बकरों में से कोई दुकान पर नहीं गया, फिर यह क्यों गया? इसलिए ध्यान करके देखा तो पता चला कि इसका पुराना संबंध था। जिस बेटे के लिए शगालचंद सेठ ने इतना कमाया था, वही बेटा मोट के 4 दाने भी नहीं खाने देता और गलती से खा लिए है तो मुंडी मांग रहा है पिता की। इसलिए कर्म की गति और मनुष्य के मुंह पर मुझे हंसी आ रही है कि अपने अपने कर्मों का फल तो प्रत्येक प्राणी को भोगना ही पड़ता है और इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं, कोई काम नहीं आता।